कंप्यूटर का पहला चैप्टर है, कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉमनली ऑपरेटेड मशीन यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशन रिसर्च। भाई कंप्यूटर क्या है? एक कॉमनली ऑपरेटेड मशीन है जिसका यूज हम टेक्निकल और एजुकेशनल रिसर्च में करते हैं। कंप्यूटर एक कॉमनली ऑपरेटेड मशीन है जिसका यूज टेक्निकल और एजुकेशन रिसर्च में करते हैं। एनियक का आविष्कार कब हुआ? 1946 में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में इस्तेमाल किया गया था वैक्यूम ट्यूब का, सब जानते हैं। यूएसबी की खोज की गई अजय भट्ट के द्वारा। यूएसबी की खोज किसने की? अजय भट्ट ने की थी यूएसबी। अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी होती है 64 KB। अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर का आयतन होता है 1 घन फुट और वजन 70 पाउंड। अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर का आविष्कार किया था 1966 में चार्ल्स स्टार्क ड्रैपर ने। चार्ल्स स्टार्क ड्रैपर लेबोरेटरीज में। नेक्स्ट है सीपीयू, मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में होता है। क्या होता है वो? तो होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। शब्द परास, वर्ड लेंथ अधिक होने से कंप्यूटर की गति बढ़ जाती है। सीपीयू की गति को प्रभावित करने वाले कारक, तो वर्ड लेंथ होती है, शब्द परास, कंप्यूटर की घड़ी और कैश मेमोरी। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया था एनियक, किसने बनाया था? कैस्पर एकर्ट, जॉन मुचली ने। मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया बेल प्रयोगशाला में। भाई मेन फ्रेम जो कंप्यूटर है ना, मेन फ्रेम कंप्यूटर तो मल्टीटास्किंग करता ही है, मल्टीटास्किंग बहुत सारे काम करता है ये, तो इसके लिए मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया था बेल प्रयोगशाला में। नेक्स्ट, मल्टी प्रोग्रामिंग का उपयोग प्रारंभ हुआ तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर से। मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब एक साथ बहुत सारे काम करना, कंप्यूटर शुरुआत की थी कब? तीसरी पीढ़ी में। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 में की गई। अब देखो, 3 लोग थे जिन्होंने 1947 में ट्रांजिस्टर बनाया था। क्या नाम है उसका? बेल लैब में बनाया था। बेल लैब में के जॉन बारडीन, विलियम शॉकले और वाल्टर ब्रेटन, मतलब बारडीन, शॉकले, ब्रेटन, तीनों ने बनाया था ट्रांजिस्टर। कंप्यूटरों में इस्तेमाल की जाने वाली मुख्य मेमोरी डिवाइस क्या थी? पहली पीढ़ी कंप्यूटर में जो मेमोरी थी, पहली पीढ़ी में मेमोरी थी मैग्नेटिक ड्रम और पंच कार्ड, दोनों थे। ठीक है, मैग्नेटिक ड्रम याद रखना। नेक्स्ट, 1981 में कंप्यूटर के इतिहास में क्या हुआ? 1981 में पहला IBM PC बना। डिजिटल रूप में सूचना स्टोर करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? लैपटॉप का। ठीक है, नेक्स्ट। कौन से कंप्यूटर वास्तविक संख्याओं से निपटते हैं और समस्या का उत्तर गिनती करके करते हैं? गिनती मतलब डिजिट मतलब डिजिटल कंप्यूटर हो गया फिर। ठीक है ना, तो गिनती करके उत्तर देता है तो वो डिजिटल कंप्यूटर हो जाएगा ना, डिजिट में। कौन सा प्रोग्राम उचित भाषा में लिखे गए निर्देशों का अनुक्रम है? कौन सा प्रोग्राम उचित भाषा में लिखे गए निर्देशों का अनुक्रम है? कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर प्रोग्राम निर्देशों का एक सेट होता है, निर्देशों का सेट। कंप्यूटर बनाने का पहला विश्वविद्यालय का प्रयास कौन आधारित प्रयास किया था? तो कंप्यूटर बनाने का पहला विश्वविद्यालय आधारित प्रयास क्या था? अयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट, यहाँ पे समझो, यहाँ पे है अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर की प्रसंस्करण गति, तो इसमें आंसर में भी प्रसंस्करण गति शब्द आएगा। यहाँ देखो उधर प्रिमिटिव क्या होता है? अर्थ की सबसे छोटी इकाई जिसे आगे विभाजित नहीं कर सकते। ठीक है, संयोजन के साधन, तो इसमें क्या हो जाएगा? एक प्रक्रिया होती है जो हमें मौजूदा तत्वों को मिलाकर, संयोजन माने क्या होता है? मिलाना, मिलाकर नए शब्द या अर्थ बनाने की अनुमति देती है। संयोजन के साधन क्या करते हैं? ये मिलाकर नए शब्द अर्थ बनाते हैं। अनंत भाषाएं, तो ये भाषा की प्रणाली है,
जो नियमों के एक सेट के माध्यम से असीमित संख्या के सतही अर्थों को अनुमत करती है। मतलब अनंत भाषाओं का क्या मतलब हो गया, एक भाषा प्रणाली है। नेक्स्ट, संयोजन के नियम, नियम मतलब दिशा निर्देश, ठीक है। रूपम क्या होता है, रूपम किसी भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई का अध्ययन। असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में किया गया था। असेंबली भाषा दूसरी पीढ़ी में आई थी। किसे आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहते हैं, चार्ल्स बेबेज। कौन एक 2018 में स्थापित भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर था, प्रत्यूष। निर्देशों का संग्रह जो कंप्यूटर द्वारा निष्पादित किए जाने वाले एक विशिष्ट कार्य है। तो निर्देशों के संग्रह को क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। इनमें से कौन सा कार्य किसी कंप्यूटर के सीपीयू द्वारा नहीं किया जाता, तो निर्देश की व्याख्या करना ये नहीं करता। वह कौन सा नियम है जो बताता है कि प्रोसेसर की गति या कंप्यूटर की समग्र प्रसंस्करण गति शक्ति प्रत्येक 2 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। तो गति 2 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, मूर का नियम। कंप्यूटर का सबसे आम प्रकार जिसका उपयोग आमतौर पर 2 आधारित संख्या मतलब बाइनरी, मतलब बाइनरी, हाँ, 2 आधारित प्रणाली का उपयोग करता है, तो वो जाकर डिजिटल कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर एनालॉग को डिजिटल में चेंज कर देता है, तो वो है वो हाइब्रिड। भाई जो एनालॉग आउटपुट को डिजिटल में बदल देता है वो मेन फ्रेम हाइब्रिड कंप्यूटर, सॉरी हाइब्रिड। कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है, डिजिटल। कैलकुलेटर क्या है, डिजिटल है भाई, डिजिटल कंप्यूटर में। देखो MS वर्ड 2021 में हेल्प टॉपिक को सर्च करने के लिए क्या ऑप्शन बताते हैं, हेल्प अब बदल गया, ये हो गया अब टेल मी व्हाट यू वांट टू डू। एक प्रकार का वायरस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या एक्सेल जैसे प्रोग्रामों में डॉक्यूमेंट जोड़ने तथा मैक्रोज के माध्यम से फैलता है, तो मैक्रो वायरस हो जाएगा। MS वर्ड में फॉन्ट वेट शब्द का अर्थ होता है फॉन्ट की मोटाई। लाइन स्पेसिंग, टेक्स्ट स्पेसिंग, मार्जिन, जो इसमें स्पेसिंग होती है ना, मार्जिन में स्पेसिंग है, इसका मतलब होता है टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करना। भाई किसी चीज़ में तुम स्पेसिंग दे रहे हो तो तुम लोग फॉर्मेट कर रहे हो उसको। MS वर्ड में फॉन्ट साइज और टाइप स्पीड बदलते हैं, मतलब फॉन्ट का साइज, फॉन्ट का टाइप कैसे बदलते हैं, फॉर्मेट मेन्यू के द्वारा। फॉर्मेट मेन्यू के द्वारा ही फॉन्ट का साइज, फॉन्ट का टाइप बदलता है। नोटपैड की फाइल का एक्सटेंशन होता है TXT। MS वर्ड में मैग्नीफाई बटन होता है, प्रिंट प्रीव्यू टूलबार में, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम से बनाई जा सकती है डॉक्यूमेंट फाइल। मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक डॉक्यूमेंट कॉपी करने की प्रक्रिया से सेविंग कहलाती है। मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक डॉक्यूमेंट कॉपी करने की प्रक्रिया सेविंग कहलाती है। यूनिट के रूप में सेव इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन, मतलब जो हमने इन्फॉर्मेशन सेव कर रखी है उसके कलेक्शन को कहते हैं फोल्डर। वर्ड डॉक्यूमेंट में रंगीन डिस्प्ले किया जा सकता है सभी शब्दों को। वर्ड में अलाइनमेंट और फॉन्ट साइज, इसके लिए टूल कौन सा होता है, फॉर्मेटिंग टूल बार। भाई अलाइनमेंट करने के लिए और फॉन्ट का साइज चेंज करने के लिए टूल बार फॉर्मेट। वर्ड डॉक्यूमेंट में वाक्य के लिए फॉन्ट का चुनाव करना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मेट मेन्यू में जाएंगे और फॉन्ट सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट, वर्ड में रिप्लेस ऑप्शन उपलब्ध होता है एडिट मेन्यू में। रिप्लेस ऑप्शन कहाँ होता है, एडिट मेन्यू में। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट का नाम डिस्प्ले होता है। भाई MS वर्ड में डॉक्यूमेंट का नाम कहाँ दिखता है हमको, टास्क बार में और टाइटल बार दोनों में। इस ऊपर वाला क्वेश्चन क्या था, रिप्लेस ऑप्शन कहाँ मिलता है, एडिट मेन्यू में। नेक्स्ट, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को बनाने, एडिट करने, फॉर्मेट करने, स्टोर करने, रिट्रीव करने के लिए एक शब्द होता है वर्ड प्रोसेसिंग। प्रिंट के लिए सिलेक्ट किया जाता है फाइल मेन्यू को, प्रिंट करने के लिए हमेशा फाइल मेन्यू को सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, ब्लॉगिंग के लिए ऑफिस वर्ड 2007 में कौन सी नई सुविधा पेश की गई, तो वर्ड से सीधे ब्लॉगिंग।
MS वर्ड में कौन सी सुविधा आपको डॉक्यूमेंट के विभिन्न अनुभागों में फॉर्मेटिंग जैसे फ़ॉन्ट, रंग और रिक्ति के एक सेट को परिभाषित करने और लगातार लागू करने की अनुमति देती है? स्टाइलस शैलियाँ। MS वर्ड में कौन सी सुविधा आपको डॉक्यूमेंट के विभिन्न अनुभागों में फॉर्मेटिंग जैसे कैसे कैसे फॉर्मेटिंग करते हैं, फ़ॉन्ट बदल दिया, रंग बदल दिया, स्पेसिंग कर दी, सब फॉर्मेटिंग होता है। ये सब स्टाइल्स की शैलियाँ हैं। MS वर्ड में मेल सुविधा का प्राथमिक उद्देश्य। जब भी मेल मर्ज वर्ड आ जाए ना, मेल वर्ड आंसर क्या लगाएंगे? व्यक्तिगत दस्तावेज। देखो, तो मेल मर्ज का काम होता है मुख्य दस्तावेजों को डेटा स्रोत के द्वारा साथ मर्ज करके व्यक्तिगत दस्तावेज बनाना। तो व्यक्तिगत दस्तावेज बनाते हैं मेल मर्ज में। MS वर्ड में कौन सी सुविधा आपको किसी डॉक्यूमेंट को डेटा स्रोत से लिंक करने और व्यक्तिगत पत्र या लेबल सहित करने की अनुमति देती है? तो व्यक्तिगत पत्र लिखने और व्यक्तिगत आ गया ना, तो बस मेल मर्ज। इनमें से कौन सा कमांड पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को हटा देता है? तो Ctrl+Q। ये पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हटा देता है, Ctrl+Q। चयनित टेक्स्ट के केस को शीघ्रता से अपर केस में बदलने के लिए किस क्रिया का प्रयोग करते हैं? भाई लोअर केस अपर केस में बदलने के लिए Shift+F3 दबाते हैं, Shift+F3। MS वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स कैसे खुलता है? Ctrl+Shift+F से। और बाकी अगर ये बोले पैराग्राफ के सभी फॉर्मेट हटाने के लिए Ctrl+Q होता है। डबल अंडरलाइन करने के लिए Ctrl+Shift+D होता है। MS वर्ड में इनमें से किस सुविधा का उपयोग डेटाबेस से डेटा को एक टेम्पलेट दस्तावेज में संयुक्त करके कई व्यक्तिगत प्रतियां बनाने के लिए? व्यक्तिगत प्रतियां क्या होगा? मेल मर्ज। MS वर्ड में आप चयनित टेक्स्ट के फॉन्ट आकार को हर बार 1 पॉइंट बढ़ा सकते हैं। तो फॉन्ट आकार को बढ़ाने के लिए कंट्रोल के साथ में ये वाला चिन्ह दबाते हैं। MS वर्ड में सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, आउटलाइन, इनबॉक्स, एनग्रेव, इनको क्या कहते हैं? ये सब होते हैं फॉन्ट के इफेक्ट। क्या है? फॉन्ट के इफेक्ट है। सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, आउटलाइन, इनबॉक्स। माइक्रोसॉफ्ट कौन सा क्वेश्चन आएगा? देखो, वर्ड में 8.5 इंच × 14 इंच के आकार वाले कागज़ को कहते हैं लेगल। क्या कहते हैं? लेगल। और लेटर किसे कहते हैं? 8.5 × 11 के साइज को। 11 होगा तो लेटर, 14 होगा तो लीगल। 14 पे लीगल है, 14 लीगल। देखो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की कौन सी विशेषता डॉक्यूमेंट शीर्षकों के आधार पर अंतर्वस्तु मतलब कंटेंट की तालिका बनाने से सक्षम बनाती है? तो कंटेंट को तालिका के रूप में बना देती है, वो है स्टाइल्स। MS वर्ड में एक कैरेक्टर को आगे ले जाने के लिए तो और राइटर को दबाते हैं, कीबोर्ड को दबाएं। MS वर्ड 2016 में डिफ़ॉल्ट रूप से ड्रॉप कैप लेटर या अक्षर की ऊंचाई होती है पैराग्राफ में 3 लाइन तक। ड्रॉप कैप लेटर की हाइट 3 लाइन तक पैराग्राफ में। गटर मार्जिन सेट करने के लिए क्या करते हैं? लेफ़्ट और टॉप बटन दबाते हैं गटर मार्जिन के लिए। इनमें से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कौन सा व्यू टेक्स्ट दिखाता है? जैसे ये हेडर और फुटर के बिना प्रिंटेड फॉर्मेट में दिखाई देता है, ड्राफ्ट व्यू। भाई पूछे ना कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सा व्यू टेक्स्ट को दिखाता है जैसे वो हेडर फुटर में दिखता है, तो ड्राफ्ट व्यू। बुकमार्क का उपयोग किस लिए करते हैं? बुकमार्क तो भविष्य में उल्लेख के लिए, डॉक्यूमेंट में एक विशिष्ट स्थानीय टेक्स्ट की पहचान करने के लिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप का चयन करके पूर्व निर्धारित मार्जिन सेटिंग्स को कस्टमाइज कर सकते हैं, तो लेआउट और मार्जिन से। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइड पर दिखाई देने वाली सभी सामग्रियों के लिए फॉर्मेटिंग, पोजीशनिंग और प्लेस होल्डर बॉक्स निहित होता है। ये सब काम होता है, ये स्लाइड मास्टर में होता है। ठीक है, फॉर्मेटिंग, पोजीशनिंग और प्लेस होल्डर बॉक्स कहाँ मिलता है? स्लाइड मास्टर में। नेक्स्ट, जब आप ऑफिस 365 ये वाला चला रहे हैं तो इसका मतलब है आप उसके अपडेटेड वर्जन का यूज़ कर रहे हैं। देखो, ये कह रहा है MS पावर पॉइंट में अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी कंपनी का लोगो हर पेज पे दिखाई दे तो उसके लिए स्लाइड मास्टर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के संदर्भ में गटर मार्जिन नामक फीचर को किसके लिए प्रयोग किया जाता है? गटर मार्जिन का प्रयोग हमेशा बाइंडिंग करने के लिए करते हैं। क्या? बाइंडिंग, बेहतर डॉक्यूमेंट बाइंडिंग करने के लिए। भाई मार्जिन का मतलब क्या? मार्जिन को छोड़ते हैं, बाइंडिंग करने के लिए छोड़ते हैं, फोल्ड करने के लिए। अब बताओ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होम टैब जो होता है ना, सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है होम टैब।
ठीक है, जैसे कि फ़ॉन्ट की विशेषता बदलना हो, कुछ भी करना हो। तो देखिए कैलिस्टो, एमटी, एरियल, सेंचुरी, ये फ़ॉन्ट के प्रकार हैं। एमएस पावर पॉइंट का क्या होता है? पॉइंट पीपीटी, और पेंट का जेपीजी। कौन सा पैराग्राफ फॉर्मेटिंग है? तो 3 है। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग 3 होते हैं। अलाइनमेंट, भाई पैराग्राफ का अलाइनमेंट किया जाता है, पैराग्राफ में स्पेसिंग दी जाती है, और इंडेंट्स कुछ में ऐड भी किया जाता है। तो इंडेंट, स्पेसिंग, अलाइनमेंट, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के 3 चरण हैं।